हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है आप लोगों की? तो दोस्तों, मैं विवेक आपके अपने अभियान सब पढ़े सब बढ़े में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो सरल लोलक चल रहा हमारा। ठीक है, तो उसमें कल आप लोगों को कुछ बता चुके थे कि आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, आयाम क्या होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आप सबको हम बता चुके थे। कंपन गति क्या होती है, दोलन गति या फिर कंपन गति क्या होती है। ठीक है, इन सब के बारे में आप सबको हम अच्छे तरीके से बता चुके थे। ठीक, आज हम आप लोगों को बताएंगे सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या है। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र हम आज आप लोगों को बताएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल क्या है। सरल लोलक का, ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर, किस पर, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सरल लोलक है। ठीक, कैसे सरल लोलक होता है? ऐसे ना होता है, यहाँ से कोई चीज ऐसे लटकाई जाती है। ठीक, यही हमारा क्या होता है, सरल लोलक होता है। क्या है? सरल लोलक। ठीक, ये हमारा क्या है, सरल लोलक है। ठीक है, तो क्या है, सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि ये जो सरल लोलक का आवर्तकाल है, इसका जो आवर्तकाल होगा ऐसे ऐसे, ठीक, एक दोलन करने में जितना समय लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आवर्तकाल होगा इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करे कि ये कितना वजन है। ठीक है, कितना भारी है, इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक, दिख रहा आप लोगों को साफ साफ? क्या है, जो सरल लोलक का आवर्तकाल है वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यानी कि यहाँ पर हम लोग कितना भी वेट बढ़ा दें, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 10 kg रख दें या फिर 50 kg रख दें, ठीक है, केजी रख दें या फिर 100 kg रख दें, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पर? आवर्त काल पर। ठीक है, हमारे आवर्तकाल पर, आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उस पर कितना भी आप लोग भार बढ़ा दीजिए या वजन बढ़ा दीजिए या फिर द्रव्यमान बढ़ा दीजिए सरल लोलक का, उसके उसके आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, समझ आया आप लोगों को? सरल लोलक की लंबाई, ठीक है, सरल लोलक की लंबाई यल आवर्तकाल, ठीक है, के वर्ग। ठीक है, आवर्तकाल यानी कि आवर्तकाल को हम लोग कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, कल आप लोगों को हम बता चुके थे। ठीक, तो क्या है, सरल लोलक की जो लंबाई है वह उसके आवर्तकाल, ठीक है, उसके काल पर बना ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक है, एक सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित होता है। कैसे होता है आप लोगों को पता है? ठीक है, जैसे सेम इसी तरह से होगा। ठीक है, अगर इधर T2 होगा तो यहाँ पर आपका यल हो जाएगा। ठीक, एकदम सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक, समझ आया आप लोगों को? इसको इरेज करें तब आगे बताएं फिर। समझ आया आप लोगों को कि जैसे कोई सरल लोलक है, उसका जो आवर्तकाल है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, आ? वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और हमारा सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या है? सूत्र हमारा आप लोगों के सामने दिया गया है, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, अंडर रूट यल यानी कि लंबाई अपन जी, यानी कि हमारी यल क्या है, लंबाई है। क्या है बच्चों? लंबाई है दोस्तों हमारी। क्या है? यल हमारी लंबाई है। जी हमारा क्या है, त्वरण है। ठीक है, क्या हमारा जी, गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण जो भी दिया रहे, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, क्या, त्वरण। ठीक है, यल हमारी क्या लंबाई है और जी हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। और टी हमारा क्या है, यहाँ टी हमारा क्या है, टी हमारा है आवर्त काल। क्या है बच्चों? आवर्त काल। समझ आप लोगों को कि टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट यल अपान जी,
ये हमारा क्या है, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। ठीक है, क्या हमारा सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा। कल ये सब आप लोगों को बता चुके थे ना। ठीक है, तो क्या हमारा सरल लोलक के आवर्त का तो हमारा क्या हो गया, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। ठीक है, अब इस पर कुछ आप लोगों को हम बताएं कि अगर जी हमारा बढ़ेगा या एल बढ़ेगा या फिर टी पे क्या फर्क पड़ेगा जब बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, आप लोगों को हम अच्छे से बताते हैं। जैसे आप लोग एक झूला ले लीजिए, ठीक, क्या एक झूला ले लीजिए। कैसे झूला बनता है बताते हैं आप लोगों को। जैसे यही है ना हमारा, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक झूला है। ठीक है, यहीं पर लोग बैठते हैं, ठीक, क्या बैठते हैं लोग, यहीं पर बैठते हैं हमारे। ठीक है, ठीक ऐसे बैठते हैं, और कोई यहाँ पर खड़ा रहता है, ठीक, कोई यहाँ पर क्या रहता है, खड़ा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा झूला हो गया। ठीक, ये हमारी डाली हो गई। अब इस पर हम लोग बताएंगे, और हमारा सूत्र क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। ठीक है, अंडर रूट एल अपान जी। अब हमारा अगर यल, ठीक है, मान लीजिए झूला है हमारा, क्या है ये झूला है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि कलम चेंज कर लें, एक सेकंड। ठीक है, क्या हमारा ये झूला है, और ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, और ये हमारा यहीं पे लोग बैठे हैं। ठीक, अब मान लीजिए अगर और ये हमारी क्या है, यही हमारी लंबाई है। ठीक है, यही जो हमारी है, यही क्या हमारी लंबाई है। ठीक, ठीक है, लेकिन ये लंबाई कहाँ से मापी जाती है, अगर झूले पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, आप लोग झूला देखे होंगे, सावन के महीने में लगता है। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक, मान लीजिए खड़ा है, तो इसका जो है ये जो नाभि है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इसका यहीं पर है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ और लंबाई क्या है हमारी, यहीं से ली जाएगी। ठीक है, क्या है, ये हमारी लंबाई हो जाएगी। ठीक, सेंटर ऑफ मास से हमारी लंबाई ली जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक, अगर कोई व्यक्ति क्या है, बैठा है, तो वो लेंथ हमारी कहाँ से ली जाएगी, यहाँ से ली जाएगी। ठीक है, समझ आप लोगों को, अगर कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा है तो उसकी लंबाई क्या होगी, नाभि से ली जाएगी, यानी कि उसका सेंटर ऑफ मास नाभि के पास होता है, तो लंबाई कहाँ से ली जाएगी, नाभि से ली जाएगी। अगर वही झूले पर कोई व्यक्ति क्या है, बैठा है, तो लंबाई हमारी कहाँ से ली जाएगी, एकदम बॉटम से ली जाएगी। ठीक है, एकदम बॉटम से ली जाएगी। अब आप लोगों को समझाए, जैसे अगर मान लीजिए कोई झूला है, ठीक है, और झूले की जो लंबाई है, ठीक, लंबाई अगर आपकी बढ़ा दी जाए, क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो क्या है हमारा आवर्तकाल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा आवर्तकाल है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, अगर जो लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ क्या हमारा समय भी बढ़ जाएगा। ठीक है, समय भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, अगर लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर लंबाई अगर 1 है, अगर 2 रख देंगे तो या 4 रख देंगे, तो इसका इस पर इफेक्ट पड़ेगा ना कि नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यह अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो झूले का जो है आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ समय बढ़ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से अगर देखिए लंबाई हमारी घटा दी जाए, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, समय जो है वो घट जाएगा। ठीक है, समय घट जाएगा, और हमारा क्या है, और समय क्या हमारा यहाँ बढ़ेगा, और हमारा समय यहाँ पर घट जाएगा, और आवर्तकाल हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ आया आप लोगों को, अगर लंबाई घट आवर्तकाल क्या है हमारा, यहाँ पर भी ये घट जाएगा, सॉरी, आवर्तकाल हमारा घट जाएगा। ठीक है, यानी कि एक दोलन लगाने में जो समय लगेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो
कम हो जाएगा। और वहां पर क्या था, जब लंबाई बढ़ी थी तो एक दुल्हन लगाने में जो समय लग रहा था वो बढ़ जा रहा था, यानी कि आवर्तकाल बढ़ जा रहा था। समझ आप लोगों को? अब देखिए, कोई झूला है, यहीं से क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। ठीक है, कि मान लीजिए किसी झूले की लंबाई बढ़ जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या फर्क पड़ेगा, उसका आवर्तकाल बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, और साथ साथ किसी झूले की लंबाई घटा दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या फर्क पड़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा या फिर आवर्तकाल घटेगा। यहीं से क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर किसी झूले की लंबाई बढ़ा दी जाए, ठीक है, लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका समय बढ़ जाएगा, और समय बढ़ जाएगा तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर किसी झूले की लंबाई घटा दी जाए तो उसका समय घट जाएगा और उसका आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए कोई झूला है, ठीक है, ये झूला है, कोई आदमी यहाँ पर खड़े होकर वो झूल रहा है। ठीक है, झूले पर कोई आदमी खड़े होकर झूल रहा है, उसके बगल में कोई दूसरा आदमी आकर बैठ गया। ठीक, बैठ गया तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर मान लीजिए कोई आदमी खड़ा होकर झूल रहा है तब तो झूला अपने हिसाब से चल रहा है। ठीक है, उसका जो भी समय हो, जो भी आवर्तकाल हो, वो चल रहा है। लेकिन उसी वक्त कोई आदमी उसके बगल में आकर बैठ जाता है झूले पर, और वो आदमी खड़ा रहता है, तब क्या फर्क पड़ेगा आवर्तकाल पर? तब आवर्तकाल जो होगा तो लंबाई कहाँ से ली जाएगी, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ मास बैठे आदमी के पास आ जाएगा। ठीक, हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो बैठे हुए आदमी के पास आ जाएगा, तो हमारा लंबाई क्या होगी, लंबाई हमारी बॉटम से ली जाएगी। ठीक, जब लंबाई हमारी बॉटम से ली जाएगी तो जाहिर सी बात है, जब लंबाई बढ़ेगी तो क्या हमारा समय बढ़ जाएगा। ठीक है, जब हमारा समय बढ़ जाएगा तो क्या हमारा आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, और अगर मान लीजिए कोई आदमी बैठ कर झूले पर झूला, एक कंडीशन तो हो गया। यहीं से क्वेश्चन आप लोगों का आएंगे, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। और मान लीजिए एक कंडीशन तो हो गया कि आदमी खड़े होकर झूल रहा है, उसके बगल में कोई आदमी अगर बैठ जा रहा है तो आवर्तकाल पर क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अब उसी के साथ मान लीजिए कोई आदमी बैठ कर झूल रहा है, ठीक, कोई आदमी क्या है, बैठ कर झूल रहा है, और उसके बगल में कोई आदमी आकर झूले पर खड़ा हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है। अब उसके आवर्तकाल पर क्या फर्क पड़ेगा? अब क्या है, हमारा आवर्तकाल पर जो फर्क पड़ेगा वो हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, नहीं से उसके आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आदमी पहले से बैठा हुआ है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर दोनों आदमी बैठ जा रहे हैं तो भी हमारा बॉटम से ही लिया जाएगा, या फिर दोनों खड़े हो जा रहे हैं तो दोनों के हमारा क्या होगा, नाभि से लिया जाएगा। यही हमारा क्या होता है, आवर्तकाल पर फर्क पड़ता है झूले से। तो समझ आप लोगों को? अब थोड़ा जी के बारे में देख लें। यल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? यानी कि झूले की लंबाई बढ़ाने पर या फिर झूले की लंबाई घटाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या फर्क पड़ता है, ये सब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके आवर्तकाल पर क्या होता है, समय क्या होता है, ठीक, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन बनेंगे। अब अगला हमारा क्या है, जी के बारे में थोड़ा देख लीजिए। जी हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, अब जी के बारे में देख लें। अगर मान लीजिए जी जो हमारा, वो हमारा बढ़ा दिया जाए। ठीक, क्या है जी जो हमारा, जी हमारा क्या है, जी हमारा क्या है, बढ़ा दिया जाए। ठीक है, बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, आवर्तकाल पर क्या फर्क पड़ेगा, आवर्तकाल हमारा जो है वो घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा। ठीक, क्या हमारा आवर्तकाल, ठीक, आवर्तकाल हमारा क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। ठीक है, और अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटा दिया जाए, ठीक है, अगर जी का मान हमारा घटा दिया जाए, ठीक, तो हमारा क्या होगा, वो जो आवर्तकाल है हमारा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा आप लोगों को? क्या हमारा बढ़ जाएगा, आवर्त काल। ठीक, आवर्त काल हमारा बढ़ जाएगा। समझ आ रहा आप लोगों को कि अगर जी का मान बढ़ाएंगे तो हमारा आवर्तकाल घट जाएगा, और जी का मान घटाएंगे तो हमारा आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा तो पहला घटेगा, तो हमारा व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण आप लोग देख लीजिए। जो घरों में घड़ियां लगी होती हैं दीवार पर, उसमें क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है सरल लोलक के छड़ में। ठीक है, सरल लोलक के जो छड़ होता है उसमें क्या होता है, हमारा एक्सपेंशन होता है, मतलब बढ़ा होता है, वो बढ़ जाता है गर्मियों के समय में। जब बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ जा रही है। ठीक है, जब लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी, आप लोग बताइए क्या है,
तो हमारा समय बढ़ जा रहा है, जब समय बढ़ जा रहा है तो हमारा आवर्तकाल भी बढ़ जा रहा है। ठीक है, समझ आप लोगों को? यानी कि घड़ी हमारी क्या होगी, सुस्त हो जाएगी, जिस तरह हमारा झूला सुस्त हो जाता है। ठीक, जब कोई उस पर बैठ जाता है तो झूला हमारा धीरे धीरे चलने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे चलने लगता है, उसी तरह हमारा क्या है, घड़ी भी हमारी सुस्त हो जाएगी। ठीक, और ठंडियों में देख लीजिए उसका फर्क। ठंडियों में जो हमारे सरल लोलक, घड़ी के लोलक की जो लंबाई होती है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा सिकुड़न आ जाता है, यानी कि वो थोड़ी सी उसकी लंबाई घट जाती है। क्या होती है उसकी लंबाई, ठीक है, उसकी लंबाई थोड़ी सी घट जाती है ठंडियों में। जब लंबाई घटेगी तो क्या होगा, हमारा समय घटेगा। ठीक है, जब समय घटेगा तो हमारा क्या है, आवर्तकाल भी घट जाएगा, यानी कि एक दोलन करने में वो कम समय लेगा। ठीक, समझ आप लोगों को? और जी के बारे आप लोग जान ही चुके हैं। अब जी हमारा क्या है, गुरुत्व। तो गुरुत्वाकर्षण का मान कहां पर सबसे अधिक होता है, जी महत्तम, क्या है, महत्तम। ठीक है, जी महत्तम कहां पर होगा हमारा, वो होगा ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर जी हमारा क्या होता है, महत्तम होता है। और क्या है, निम्नतम कहां पर होता है, निम्नतम हमारा कहां पर होता है, वो होता है हमारा विषुवत रेखा पर। ठीक है, रेखा पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, भूमध्य रेखा पर। ठीक, समझ आप लोगों को? अगर जी जो हमारा, अगर आप लोग आप ध्रुवों पर हैं, वहां पर किसी लोलक का आवर्तकाल देखना है तो वहां पर जी का मान सबसे अधिक होगा। और अगर मान लीजिए आप विषुवत रेखा पर हैं और वहां पर लोलक का जो जी का मान देखना है तो हमारा जी क्या होगा, वहां पर सबसे कम होगा। समझ आए कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से? समझ आए आप लोगों को? चलिए आगे चले अब। इस पर अभी आप लोगों को हम एक न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट हम बताए हैं कि यल घटेगा या यल बढ़ेगा, या तो उस पर समय पर या उसके आवर्तकाल पर क्या फर्क पड़ेगा, झूले की लंबाई बढ़े, झूले की लंबाई घटेगी। ठीक है, इस पर कोई आदमी आकर बैठ जा रहा है या कोई आदमी आकर खड़ा हो जा रहा है, तो इतना जितना थ्योरेटिकल पार्ट हम बताएं आप लोगों को, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे देखने को। ठीक, आगे चले। अब देखिए इसको थोड़ा इरेज करें तब हम तरंग गति आप लोगों को बताएंगे। ठीक, समझ आ रहा आप लोगों को? चलिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और थोड़ा बच्चों अपने दोस्तों को बताइए भी। ठीक है, थोड़ा शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। और यूट्यूब पर भी थोड़ा सपोर्ट करिए। चलिए, अब क्या हमारा तरंग गति है, क्या हमारा तरंग गति है, वेब मोशन। ठीक है, हमारा क्या है, वेब मोशन है। ठीक, थोड़ा पेन चेंज कर लें। चलिए, अब हमारा क्या है, वेब मोशन है, यानी कि तरंग गति। अब तरंग गति क्या होती है, आप लोग कल कंपनी गति, वाइब्रेटरी मोशन, ये सब बता चुके थे। ठीक है, आवर्त बता चुके थे। आज हम बताएंगे आप लोगों को तरंग गति। ठीक है, और उसको याद रखिएगा कि सरल लोलक के आवर्तकाल पर द्रव्यमान का कोई फर्क या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। ठीक, चलिए, क्या हमारा सरल तरंग गति, जब कोई वस्तु, ठीक है, किसी माध्यम में कंपन करती है। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी माध्यम में कंपन करती है तो वह माध्यम के उन कणों को गतिमान कर देती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? जब कोई वस्तु किसी माध्यम में कंपन करती है तो वह उस माध्यम के कणों को क्या है, गतिमान कर देती है। मान लीजिए यहीं पर, मान लीजिए कोई माध्यम है यहीं पर, ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पर कंपन कर रही है। ठीक, मान लीजिए आप लोगों का फोन ही है, ठीक, फोन है आप लोगों का। ठीक, आप लोगों का फोन है जो, अगर मान लीजिए किसी माध्यम में कंपन कर रहा है तो उसके आसपास के जो कण है वो भी, वो लोग गतिमान हो जाते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, यही जो कण है, यही वाले कण, वो भी कंपन करने लगते हैं। ठीक है, समझ आप लोगों को? जो उसके समीप होते हैं,
ठीक है, जो उस वस्तु के समीप होते हैं, कंपन करने वाले वस्तु के समीप होते हैं, वो भी गतिमान अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार माध्यम से एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार माध्यम में एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसी विक्षोभ को हम क्या कहते हैं, इसी विक्षोभ के आगे बढ़ने की क्रिया को हम तरंग गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तरंग गति कहते हैं। क्या होता है तरंग गति? जब कोई वस्तु किसी माध्यम में कंपन करती है, ठीक, जब कोई वस्तु किसी माध्यम में कंपन करती है तो वह माध्यम के उन कणों को गतिमान कर देती है, ठीक है, जो उसके समीप होते हैं। इस प्रकार माध्यम में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, माध्यम में एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इसी विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को, विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को हम तरंग गति कहते हैं। याद है आप लोगों को? डेफिनेशन याद हुआ? चलिए, हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों को क्लास में ही डेफिनेशन वगैरह अच्छे से याद हो जाए, इसीलिए हम आप लोगों को बार बार उसको दोहराते हैं। ठीक है, और नोट डाउन करके एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक, आगे चले। तरंग गति में, ठीक है, माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। ये हमारा क्या है, एक पॉइंट है कि तरंग गति जो होती है उसमें माध्यम के कण जो होते हैं, मान लीजिए इधर भी और एक इधर भी, ठीक, दोनों अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं वो लोग? दोनों ओर करते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या पॉइंट? तरंग के रूप में ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित होती है। ठीक है, ऊर्जा जो है तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित होती है, जबकि माध्यम के कण अपने ही स्थान पर बने रहते हैं। ठीक, माध्यम के कण अपने ही स्थान पर बने रहते हैं, लेकिन ऊर्जा क्या है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंग के रूप में संचरित होती रहती है, ना कि कण आगे बढ़ते हैं, कण वहीं पर स्थिर रहते हैं। ठीक, अब तरंग के प्रकार आप लोगों को बताएं कि तरंग के प्रकार। ठीक है, तरंग आप लोग समझ आया, तरंग गति। अब तरंग के प्रकार, ठीक है, कणों के कंपन की दिशा के अनुसार तरंग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब जो कण कंपन कर रहा है, ठीक है, उसकी जो दिशा है, वो किस दिशा में कण कंपन कर रहा है, ठीक है, लंबवत कर रहा है, समांतर कर रहा है, या फिर जो भी कर रहा है वो उसी दिशा के अनुसार क्या है, तरंग हमारे दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं वो? हमारे दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। पहला हमारा क्या है? अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अनुप्रस्थ क्या होता है? वे तरंगे जिनके माध्यम के कण क्या है, वे तरंगे जिनके माध्यम के कण चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं वो? लंबवत कंपन करते हैं। जैसे कोई कण है जो माध्यम में वो चल रहे हैं, ठीक है, कोई कण है वो अगर माध्यम में चल रहे हैं तो क्या करते हैं वो? लंबवत चलने की दिशा में वो लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, वर्टिकल। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, इन तरंगों के उठे हुए भाग को हम लोग श्रृंग कहते हैं। क्या है? उठे हुए भाग को श्रृंग, तो दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। ठीक, जो तरंग है उसमें जो उठा हुआ भाग है उसको हम श्रृंग कहेंगे, जो दबा हुआ भाग उसको हम गर्त कहते हैं। ठीक है, यहाँ फिगर देखो दिखाया गया है। मान लीजिए यही यही हमारी तरंग है। ठीक, यही हमारी क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, यही जो हमारी है अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका जो ये वाला उठा हुआ भाग है, देखिए उठा हुआ भाग यही ना, एकदम चरम पॉइंट। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट हमारा यही ना है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे श्रृंग। ठीक है, उठे हुए भाग को श्रृंग, तथा देखिए एकदम दबे हुए भाग को, ठीक है, और हमारा ये तरंग गति एकदम समतल यही पर है हमारा। ठीक, लेकिन वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे गति कर रही है ना, तो हमारा क्या है? तल तो हमारा यही वाला है। ठीक, तो ये हमारा तल है। तो ठीक है, जब तल से वो एकदम एक्सटेंड पर जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? श्रिंक कहेंगे। एकदम दबे हुए भाग को हम लोग क्या कहेंगे? गर्त कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? गर्त। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया। ठीक है, ठीक है, जल में पत्थर फेंकने पर, ठीक है, जल में पत्थर फेंकने पर जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जल में जो पत्थर फेंका जाता है, ठीक है, आप लोग तालाब, नदी या फिर जहां पर भी, ठीक है, जहां पे पानी इकट्ठा हो, अगर उसमें एक पत्थर आप लोग ऐसे फेंक दीजिए। ठीक, क्या है? एक पत्थर आप लोग उसमें
फेंक दीजिए तो उसमें देखेंगे एक तरंग ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। क्या उसमें एक ऐसे 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 एक तरंग चलती है। उसी तरंग का जो उठा हुआ भाग होता है, ठीक है, जो भाग उठता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। और जो भाग ऐसे 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 चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। ठीक, समझ आया आप लोगों को। ये हमारा जो है आयाम है। क्या है ये वाला हमारा जो है आयाम है, यानी कि जो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारी क्या है, आयाम है। समझा आप लोगों को अच्छे से। अब दूसरा हमारा क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, हमारा क्या है दूसरा, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग, सॉरी, हमारा दूसरा क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, कौन सी तरंगे होती हैं, इनकी पहचान क्या है। वे तरंगे, ठीक है, वे तरंगे जिनके माध्यम से, ठीक है, कण कंपन की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। ठीक है, क्या है, वे तरंगे जिनके माध्यम से कण तरंग की दिशा के, ठीक है, तरंग जो चले उसकी दिशा के समांतर कंपन करते हैं, वे हमारी तरंग दैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। याद रखिएगा, अनुप्रस्थ में वे लंबवत कंपन करती थी और यहाँ पर क्या हमारी वे समांतर कंपन करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ये तरंगे संपीडन, क्या है, ये तरंगे संपीडन और विरलन, ठीक है, के रूप में आगे बढ़ती हैं। ठीक, समांतर चल रही हैं तो ये तरंगे संपीडन और विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं। ठीक, अगला पॉइंट इसमें क्या है, हवा में ध्वनि तरंगे स्वरित द्विभुज में उत्पन्न तरंगे। ठीक है, ये हमारा उदाहरण है, जैसे जो जो हवा में तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, जिससे जो हमारी आवाज है, ठीक है, अनुप्रस्थ, ठीक है, जो हमारा आवाज है उसमें क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ध्वनि तरंग। ठीक है, ध्वनि तरंगे कुछ बिंदुओं पर संपीड़न तथा कुछ पर विरलन उत्पन्न करते हैं। जो हमारी ध्वनि तरंगे हैं वो भी हमारी क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे। आप लोगों को जितनी भी आवाजें सुनाई देती है क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। ठीक है, हमारी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, जितनी भी आवाजें सुनाई देती हैं। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या है, संपीड़न वाले बिंदुओं पर, ठीक है, संपीड़न वाले बिंदुओं पर, अगला पॉइंट क्या हमारा, तो हमारा क्या है तीसरा पॉइंट बच्चों, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। संपीड़न वाले बिंदुओं पर हवा का घनत्व, ठीक है, संपीड़न वाले बिंदुओं पर हवा का घनत्व तथा दाब सामान्य की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, जहां पर संपीड़न होगा वहां पर जो हवा का घनत्व है, वहां पर घनत्व और घनत्व जो है वो सामान्य दाब की अपेक्षा अधिक होता है। जो सामान्य दाब हवा का होता है, जो सामान्य दाब हवा का होता है उसकी अपेक्षा क्या संपीड़न वाले पर घनत्व हमारा क्या होगा, अधिक होगा। जबकि विरलन वाले बिंदुओं पर क्या है, विरलन वाले बिंदुओं पर घनत्व और दाब दोनों क्या होते हैं, हमारे कम होते हैं। ठीक है, समझ आप लोगों को, अंधेर तरंग और अनुप्रस्थ तरंग समझ आया। और क्या है, तरंगे समझ में आया आप लोगों को, आवर्तकाल वाला आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। ठीक, अब आगे चलें। देखिए इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमारा क्या है, देखिए जो ऐसे ऐसे चल रही है, ये वाली ऐसे 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 चल रही ना, लेकिन एक बगल इसके भी देखिए, एक डॉट के रूप में ऐसे 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 डॉट के रूप में क्या हमारी चल रही है। ठीक है, डॉट के रूप में चल रही, तो यही क्या है, उसके समांतर चल रही है। ठीक है, इसी जो समांतर चल रही है ये हमारी क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग। क्या हमारी अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, जो उसके समांतर चली वही हमारी अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अब आगे चलें। अब थोड़ा आप लोगों को कल के जो टॉपिक बताए थे, कल और आज वाले टॉपिक पर, उस पर हम आप लोगों को एक न्यूमेरिकल भी करवा दें। ठीक है, जिससे आप लोगों को उसका वो वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में और थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चले तब। एक इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल यानी कि टी हमारा दिया गया, टी हमारा 0.05 माइक्रो सेकेंड। ठीक है,
माइक्रो सेकेंड, ठीक है। यानी कि आवर्तकाल हमारा किसी स्थान का आवर्तकाल 0.05 माइक्रो सेकंड दिया गया है, तो उसकी क्या हमारी आवृत्ति हमारी क्या होगी, ठीक है। तो आप कल आप लोगों को बताए थे कि आवृत्ति जो हमारा वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। क्या है आवृत्ति हमारी उसके आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है। तो हम वही फार्मूला रखेंगे, ठीक। कौन सा फार्मूला? n इज इक्वल टू, ठीक, क्या हमारा n इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। यही हमारा क्या है फार्मूला है, इस पर रख दीजिए। ये हमारी क्या है आवृत्ति है, याद है ना आप लोगों को। ये हमारा क्या है आवर्त काल है, ठीक है। दिख रहा आप लोगों की नहीं? पेन चेंज कर ले, ठीक है। ये हमारा क्या है आवर्त काल है, ये हमारी आवृत्ति है। और क्या है n इज इक्वल टू 1/t, ठीक है, 1/t, ठीक है। तो n हमारा क्या t हमारा दिया गया है, तो 1/0.05 क्या है माइक्रो सेकंड है, ठीक है। माइक्रो सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 करेंगे, ठीक। क्या करेंगे इंटू 10⁻⁻6 करेंगे। समझ आप लोगों को, माइक्रो सेकंड को हटाने के लिए उसको हम लोग क्या लाएंगे सेकंड में लाएंगे, ठीक। तो क्या करेंगे जब उसको हम लोग सेकंड में लाएंगे, माइक्रो सेकंड को जब सेकंड में लाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 10⁻⁻6 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेकंड में परिवर्तित हो जाएगा। अब आगे चले, आगे देखिए क्या है हमारा आगे। अगर हमारा 0.05 है और यहाँ पर हमारा 1 है, अब इसमें अगर दशमलव को हमको हटाना है, पॉइंट को रिमूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर 100 का गुणा करेंगे। क्या है 1 × 100/0.5 जो हमारा वो है वो हमारा क्या होगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले आप लोग गुणा कर देना तभी तो हटाएंगे। तुम्हारा 0.05, ठीक है, इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6। अब आगे चल के बताते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऊपर वाला 100 हो जाएगा, ठीक, अपान ये वाला हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6 हमारा 5, और इसमें डिवाइड कर देंगे 20 हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 20 इंटू थोड़ा, ठीक है, 20 इंटू क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। नीचे तो रहेगा नहीं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10, ठीक है, 10 माइनस जो होगा हमारा वो ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा। तो इसको हमको लोग क्या करेंगे 2 इंटू एक 10 यहाँ पर भी है, क्या एक 10 यहाँ पर भी है, तो 10⁻7 क्या हो जाएगा हर्ट्ज, क्या है हमारा हर्ट्ज। यही हमारा क्या होगा इसकी आवृत्ति होगी, ठीक है। ये हमारी क्या होगी आवृत्ति होगी, ठीक है। समझ आया आप लोगों को, कोई दिक्कत इसमें इस सवाल में? ठीक है, आगे चले, आगे चले हम। अगला एक क्वेश्चन और है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा और है, देखिए। सरल आवर्त गत करते हुए एक कण, ठीक है, ये हमारा आवर्त काल वाले पर है, वो हमारा क्या था आवृत्ति वाले पर था, ये हमारा क्या है आवर्त काल वाले पर, ठीक है। सरल आवर्त करते हुए अपना फोटो इसलिए हम रिमूव करते हैं ताकि जो सवाल लगाते हैं तो हमारे पीछे चला जाता है, इसलिए हम फोटो को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो सरल आवर्तगत करते हुए, ठीक है, सरल आवर्तगत करते हुए एक कण की साम्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर दूरी पर त्वरण जो है साम्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर दूरी पर त्वरण जो हमारा क्या है 16 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर है, ठीक है। तो आवर्तकाल हमारा क्या होगा, ठीक है, पेन चेंज कर लें,
ठीक है, हमारा क्या दिया गया है, साम्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर दूरी पर जो त्वरण है वो 16 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर 16 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर सेकंड है। ठीक है, सेकंड स्क्वायर है। ठीक, तो हमारा क्या है, यल जो दिया गया है वो हमारा 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमारा क्या है, त्वरण यानी कि जी जो दिया गया है वो 16 सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया। ठीक, हमारा क्या निकालना है, टी इक्वल टू हमारा ज्ञात करना है। ठीक, तो समझाएं, इसको बताएं तुम्हारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूले में आप लोग इसको इनपुट करिए, 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी। ठीक है, हमारा फार्मूला यही है, याद होगा ना फार्मूला आप लोगों को, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी फार्मूला याद होगा, ऐसे फार्मूला याद नहीं होगा, इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बार 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 जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत लोग कहते हैं ना, कुछ लोग शिकायत करते हैं सर हमको फार्मूला याद नहीं होता, याद करते हैं भूल जाता है, तो ये गलत बात है। किसी को याद नहीं होता फार्मूला, कोई एक बार अगर चाहे कि 10 बार हम पढ़ के उसको याद कर लें एक ही बार में, वो याद नहीं रहेगा, उस दिन तो याद हो जाएगा, लेकिन वो 2 4 3 दिन या 1 हफ्ते या 10 दिन बाद वो आपकी मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार उसको आप देखते रहिए, रिविजन करते रहिए, तभी आप लोगों को एक बार ऐसे याद हो जाएगा, फिर वो कभी नहीं बोलेगा। ठीक है, तो याद याद है ना फॉर्मूला को, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी। यल हमारा क्या है, लंबाई है, जी हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक, तो चलें आगे, 2 पाई अंडर रूट यल का हमारा क्या है, 4 है, और जी का हमारा क्या है, हमारा 16 है। ठीक है, क्या है, 16, तो इसको आगे करें, 2 इंटू इसका मान रख दें 3.14, और इसका क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जो है वो हमारा हो जाएगा, 4 का अंडर रूट क्या होगा, 2 होगा, और 16 का क्या होगा, हमारा 4 होगा। ठीक है, समझ आप लोग, यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई लगा दीजिए, तो 2, ये हमारा 2 हो गया, 1/2 हो गया, तो 2 हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, पाई, यानी कि 3.14। ठीक है, हमारा आवर्तकाल यानी कि सेकंड। ठीक है, हमारा सेकंड। ठीक है, समझ आप लोगों को, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ आप लोगों को, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं अपनी। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल का सूत्र क्या है। ठीक है, और आप लोगों को आवृत्ति और आवर्तकाल के संबंध में वो भी करवा चुके, न्यूमेरिकल भी करवा चुके, और साथ ही साथ आपको आवर्तकाल पर भी आपको एक न्यूमेरिकल हम करवा चुके हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, हम सब्सक्राइब करिए।